अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इजी कमर्शियल फूड सीक्रेट और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम बहुत ही बेहतरीन डिश बनाएंगे, तलबीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तलबीना खाओ, इसमें शफा है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, जिगर के लिए, आंतों की बीमारियों के लिए और कमज़ोरी में बहुत ही मुफीद है। और तलबीना ये तकरीबन 4 चीज़ों से बनाया जाता है। ये खजूरें हैं, बादाम हैं और ये जौ का दलिया है। तलबीना कहते ही जौ के दलियों को यानी कि नरम करके पकाने को कहते हैं तलबीना। और इसमें शहद शामिल होगा, देसी घी शामिल होगा और दूध शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर कच्ची हांडी में बनाया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसी हांडी में बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। ये देसी घी मैंने तकरीबन 200 ग्राम शामिल कर लिया है। अगर आप घी ये शामिल नहीं करना चाहते तो वैसे भी ये बॉयल करके ये दलिए में पानी डाल के उसे अच्छी तरह पकाया जाए और फिर दूध और खजूरें, बादाम वगैरह शामिल करके बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाने से इसका जायका बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसे घी में भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये बहुत लजीज बनेगा। फिर घी बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करेंगे और इसे जलाएंगे भी नहीं। बस 2-3 मिनट इसे भून के इसमें पानी शामिल कर देंगे। और ये मैंने 400 ग्राम जौ का दलिया लिया है और इसमें 200 ग्राम घी शामिल कर दिया है। बस ये 4-5 मिनट दलिया भून लिया इसमें। और इसमें अब 400 ग्राम है दलिया और इसमें शामिल कर देंगे 1.5 लीटर या 1.5 किलो पानी शामिल कर देंगे। अब ये कवर करके तकरीबन 2 घंटे तक इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। और ये पकाते हुए भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और ये खाने से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बढ़ जाएंगे और सही तरह सुन्नत रसूल पर अमल हो जाएगा। तो मिलते हैं अब इसके पक जाने के बाद तक। तलबीना पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्की आंच पे ये पकाया है और ये देखें बहुत गाढ़ा हो गया है। अब इसमें अगर आपने कम पकाना हो तो इस हिसाब से कम बना लें और
ये चीज़ें भी उतनी कम डाल लें। अब इसमें शामिल कर रहा हूँ ये 2.5 किलो दूध। अब उतनी देर तक इसे पकाते जाएंगे जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाएगा। जब बॉयल आना शुरू होगा तो फिर इसे आंच हल्की करके और कवर करके 2 घंटे के लिए और रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तरबीना पकना शुरू हो गया है। अब इसमें ये खजूरें शामिल कर देंगे। खजूरें भी 400 ग्राम हैं। ये हमने गुठली निकाल के और ये छोटे छोटे पीस कर लिए। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कोई तकरीबन 2 घंटे के लिए। हल्की आंच बिल्कुल रखी है और ज़्यादा आंच नहीं करनी। अब थोड़ी देर पकाएंगे और कवर करके 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने ज़्यादा मकदार में इसलिए बनाया कि मैंने ये किसी दोस्त को बना के देना है। आप अपने हिसाब के मुताबिक पाव बना लें, 200 ग्राम बना लें, कम बना लें। ये खजूरें और शहद और बादाम ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसी मकदार में डालने हैं। शहद अवेलेबल ना हो, चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, लेकिन असल जो है वो उसमें शहद ही डाला जाता है। अब कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तलबीना चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका है तलबीना हमारा। अब इसमें शामिल करेंगे ये 200 ग्राम बादाम। ये ऐसे मैंने कट कर लिए। और भी ड्राई फ्रूट आप जो शामिल करना चाहें कर सकते हैं। अब शामिल कर देंगे इसमें शहद। ये शहद मेरे पास 200 ग्राम है। इसमें मीठा जो है वो हल्का ही अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा शहद शामिल कर लें या चीनी या थोड़ी सी शक्कर शामिल कर लें। बीमार और कमज़ोर मरीज़ों को दें, अल्लाह पाक उन्हें शिफा देगा। और दरूद पढ़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये खाने से पहले भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक आपको शिफा भी देगा, ताकत भी देगा
और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है सेहत के लिए। तो थोड़ा सा इसमें मीठा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल मीठा है, बिल्कुल ठीक है। अब डिश आउट करते हैं। ये तलबीना बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका है और इसे आप ट्राई करें तो आप कहेंगे वाकई इस तरीके से बहुत बेहतरीन बनता है। ये खीर की तरह मज़ेदार बनेगा। तो मिलेंगे अगली बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हम यूनासर हो और दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों चीज़ों में शेयर कीजिए। और अब मिलेंगे अगली बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।